वेलकम टू जीनियस क्लासेज यूट्यूब चैनल। आपका हमारे दैनिक टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम बताते चलें, हम दैनिक रूप से फ्री टेस्ट सीरीज का आयोजन करते हैं और फिर इनका यूट्यूब के जरिए आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवाते हैं। तो हमारी जो कड़ी में साइकोलॉजी का टेस्ट हुआ था, हम उसके सॉल्यूशंस के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं इस साइकोलॉजी के टेस्ट के सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन था इसमें, बुद्धि लब्धि के आधार पर बालक हो सकते हैं मंद, औसत, प्रतिभाशाली, सभी। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर बालक मंद भी हो सकते हैं, औसत भी हो सकते हैं और प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, यानी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलट व ड्राइवर में होनी चाहिए शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, तार्किक योग्यता, शरीर गतिकी, शारीरिक योग्यता। पायलट व ड्राइवर के कार्य के हिसाब से उनके अंदर शारीरिक योग्यता का होना आवश्यक है। शारीरिक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 3, खेत में कार्यरत निरक्षर किसान के बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट में सहायक है निम्न में से शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। तो निरक्षर किसान के लिए इनमें से अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण, क्योंकि किसान निरक्षर है। नेक्स्ट, बुद्धि में समावेशित नहीं है विवेक, चिंतन, निर्णय, प्रेरणा। तो बुद्धि विवेक, चिंतन और निर्णय पर आधारित होती है, ना कि प्रेरणा पर। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त बुद्धि से संबंधित नहीं है चिंतक, दार्शनिक, कवि, मूर्तिकार। मूर्तिकार के लिए मूर्त बुद्धि, जबकि चिंतक, दार्शनिक और कवि के लिए अमूर्त बुद्धि काम आती है। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है विषय वस्तु, आकृति, उत्पाद, संज्ञान, संक्रिया, स्मृति, अपसारी चिंतन, संक्रिया। तो यह बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के तहत हैं, जहाँ एक आयाम विषय वस्तु है तो विषय वस्तु के अंतर्गत आकृति आती है, दृश्य आता है, संकेत आते हैं, भाषा आती है और व्यवहार आता है। उत्पाद के अंतर्गत 6 तत्व आते हैं, जिसमें एक इकाई होता है, वर्ग होता है, संबंध होता है, प्रणाली होता है, रूपांतरण होता है, अनुप्रयोग होता है, संज्ञान नहीं होता। संक्रिया के अंतर्गत 5 तत्व आते हैं, जिसमें संज्ञान होता है, स्मृति होती है, बहुमुखी उत्पादन होता है, एक मुखी उत्पादन होता है और मूल्यांकन होता है। तो इस तरीके से जो ये संज्ञान है वो संक्रिया है, ना कि उत्पाद। इस तरीके से जो सुमेलित नहीं है वो ये वाला। यहाँ ही अपसारी चिंतन में संक्रिया आती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो वह कहलाएगा। तो यहाँ हम बुद्धि लब्धि जब इंटेलिजेंस कोशेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100 करके जब इसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त करेंगे तो 140 प्राप्त होगी, और ये बुद्धि लब्धि प्रतिभाशाली बालक का निर्धारण करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई गई है? 0 से 19, 20 से 30, 0 से 7, 0 से 12। तो यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 0 से 19 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 9, एक बालक की आयु 12 वर्ष है, विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर 15 वर्ष के बालक के सामान्य अंक प्राप्त कर सका, उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? 1.12, 80, 125, 100। तो यहाँ हम बुद्धि लब्धि निकालेंगे तो हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त होगी कि उसकी मानसिक आयु जो है
वह 15 वर्ष के बालक के समान है, और उसकी शारीरिक आयु 12 वर्ष के बालक के समान है इंटू 100। तो यहाँ हमें जो बुद्धि लब्धि प्राप्त होगी वो 125 प्राप्त होगी। इस तरीके से राइट ऑप्शन होगा 125। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि परीक्षण हेतु विनय साइमन द्वारा प्रथम बार निर्मित 1905 में विनय साइमन मापनी में कुल कितने प्रश्नों का निर्माण किया गया? 30, 27, 54 या 129? तो विनय साइमन परीक्षण में कुल 30 प्रश्नों का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, साइकोलॉजिस्ट टर्मन के बुद्धि संबंधी विचार हैं निम्न में से? अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता बुद्धि है। सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। अधिगम की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। सामान्य योग्यता एवं विशेष योग्यता का समन्वय को बुद्धि कहते हैं। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक आयु की अवधारणा का विकास किस मनोवैज्ञानिक ने किया? स्टर्न, बिने, वेस्लर, टर्मन। तो मानसिक आयु की अवधारणा का विकास स्टर्न ने किया। स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 13, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, थॉमसन, गार्डनर। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डनर हैं। गार्डनर। नेक्स्ट, चित्रांकन, चित्रपूर्ति व वेस्लर वैल्यू परीक्षण किस बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जाने जाते हैं? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। चित्रांकन, चित्रपूर्ति, वेस्लर। तो चित्रपूर्ति आपके अशाब्दिक के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यहाँ शब्दों का नहीं होता है। कोई चित्र आपको दे दिया और इस तरीके से उसको आपको पूरा करना है, तो यहाँ इसको पूरा करने के लिए कोई शब्द नहीं होगा, बल्कि उसको आपको पूरा करना होगा। तो अशाब्दिक होगा, व्यक्तिगत होगा। तो व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किस में महत्वहीन समझा गया है? यानी मानसिक आयु किस चीज को निकालने में यूज नहीं होती है? बुद्धि लब्धि में यूज होती है, विचलन बुद्धि, कुशलता सूचकांक, मानव प्राप्तांक। तो मानव प्राप्तांक में भी यूज होती है, कुशलता सूचकांक में भी उपयुक्त होती है, बुद्धि लब्धि में भी यूज होती है, जबकि विचलन बुद्धि में मानसिक आयु का कंसेप्ट काम नहीं आता। बुद्धि का स्रोत है आनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतरक्रिया, उपयुक्त सभी। तो बुद्धि निम्न में से आनुवांशिक रूप से भी प्राप्त होती है, अधिगम से भी प्राप्त होती है, स्व तथा वातावरण की अनुक्रिया या अंतःक्रिया से भी बुद्धि का विकास होता है। तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? टर्मन, विनय, गिलफोर्ड, विलियम स्टर्न। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा विलियम स्टर्न बुद्धि लब्धि के लिए। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? संक्रिया, मूल्यांकन, विषय वस्तु, उत्पाद। तो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत में उत्पाद भी बताया था, विषय वस्तु भी बताई थी, संक्रिया भी बताई थी, मूल्यांकन को नहीं बताया। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा मूल्यांकन। की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को आप किस श्रेणी में रखोगे? इसके लिए हम इसका UQ निकालेंगे। तो EQ निकालने के लिए इसकी जो मानसिक आयु है वह 8 है और इसकी शारीरिक आयु 10 है, और इंटू 100 करेंगे तो इसकी जो बुद्धि लब्धि प्राप्त होगी वो हमें 80 प्राप्त होगी, और 80 के हिसाब से बालक को मंद बुद्धि में रखा जाएगा, मंद बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.25, 0.40, 0.50, 0.90। तो इसका राइट ऑप्शन है 0.90। नेक्स्ट, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, सैन्य सामान्य वर्गीकरण, टर्मन परीक्षण।
तो इसका सही आंसर है आर्मी बीटा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ताओं में निम्न बुद्धि पाई जाती है: मूर्त, अमूर्त, सामाजिक, यांत्रिक। तो इन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। मस्तिष्क में कुल 30 शक्तियां हैं, जिनमें से एक बुद्धि भी है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? कैटल, स्टर्न, रीड, स्पीयरमैन। तो यह कथन रीड का है, रीड। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस आयु में बौद्धिक विकास तीव्रता से होता है? 3 से 4 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, 13 से 14 वर्ष, 16 से 18 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष की आयु में बौद्धिक विकास तीव्रता से होता है। 26, यह कथन किसका है? बुद्धि बिजली के समान है, जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना सरल है। जेनसन, डायक, फिलन, कैटल। तो यह जेनसन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 27, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना में मूल कारक हैं: जी तथा एच कारक, जी तथा एस कारक, एस तथा एच कारक, जी तथा बी कारक। तो इसका राइट आंसर है जी तथा एस फैक्टर। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी व बुद्धि के संबंध में परीक्षण सर्वप्रथम किसने किए? जिगलर, स्पीयरमैन, गुडेनफ, गेजेल्स व जैक्सन। तो इसका राइट आंसर है गेजेल्स व जैक्सन। 29, विद्यालय में शिक्षक चयन हेतु प्रयोग करेंगे: अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो शिक्षक के चयन के लिए चूंकि एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है, तो वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आएगा, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। 30, बुद्धि वर्गीकरण द्वारा व्यवसाय चयन होता है: सरलतम, कठिनतम, जटिल, उपरोक्त सभी। तो बुद्धि के वर्गीकरण द्वारा व्यवसाय चयन को हम सरलतम बनाते हैं। नेक्स्ट, जन्म से लेकर जो भी आयु होती है उसे कहा जाता है: शारीरिक आयु, वास्तविक आयु, मानसिक आयु, ए और बी दोनों। तो जन्म से लेकर जो हमारी आयु होती है हम उसको फिजिकल एज भी कहते हैं और वास्तविक एज भी कहते हैं, यानी इन दोनों को। तो ए और बी दोनों। 32, बुद्धि के स्रोत हैं: आनुवंशिक, अधिगम का परिमाण, सुबह तथा वातावरण की अंत्यक्रिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आनुवंशिक रूप से भी बुद्धि प्राप्त होती है, लर्निंग से भी बुद्धि प्राप्ति होती है, सुबह नहीं है स्व, यानी सेल्फ और एनवायरमेंट की इंटरेक्शन से भी हमें बुद्धि का विकास होता है। तो उपयुक्त सभी। 33, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने खाने हैं? तो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में 120 खाने हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। नहीं, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। नहीं, यह अब्राहम मैस्लो के जीवन पर आधारित नहीं है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट, विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। हाँ, यह सही है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को मापने के लिए विभिन्न परीक्षण नहीं किए जा सकते, यानी परीक्षण है ही नहीं, तो हम बुद्धियों को माप नहीं सकते। तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें इतनी प्राकृतिक बुद्धि है, इतनी भाषागत बुद्धि है, इतनी स्थानिक बुद्धि है? तो बहुबुद्धि परीक्षण इसी वजह से मान्य नहीं है। ऑप्शन डी। 35, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है: तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, बेसिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तो यह प्राकृतिक बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सत्य है। यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, सत्य है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, ये भी सत्य है। यह स्थायी और परिवर्तनशीलता की विशेषता है, नहीं, ये स्थायी और परिवर्तनशीलता की विशेषता नहीं है। 37, संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया था टर्मन ने, डैनियल गोलमैन ने, विलियम स्टर्न ने, वाइगोस्की ने। तो संवेगात्मक बुद्धि डैनियल गोलमैन के दिमाग की उपज थी। किसने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? विलियम स्टर्न, विलियम मैकडूगल, रेक्स नाइट, बंकिंगम। तो राइट ऑप्शन है बंकिंगम। 39, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रोवेल। किस मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवाद का पिता माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, वाटसन को व्यवहारवाद का पिता माना जाता है। तो ये रहे 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और इनका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।